फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज कॉरपोरेट जॉब, फास्ट लाइफ और बॉस का प्रेशर, अगर ऐसे व्यक्तियों की अगर हमें कोई कुंडली देखनी होवे तो हमें उनके कुंडली में पहले कारक ग्रहों का देखना चाहिए। नई पद्धति से, नए युग के हिसाब से हमें कारक ग्रह का उपयोग करना चाहिए। कारक का अर्थ क्या होता है? जो कारण बनता है वो किसी विषय का कारक उस विषय का सूचक होता है, सिग्निफिकेटर होता है। तो ये कारक है जो संबंधित घटनाओं का कारण बनता है। उसकी कुंडली में जो भी घटना बनने की होती है उसी का कारक बनता है, उसे हम कारक है। कारक का अगर हम बात करें तो 3 प्रकार है। कारण का 3 प्रकार है। पहला कारक का प्रकार है नैसर्गिक कारक, नेचुरल सिग्निफिकेटर्स, जिनकी संख्या 9 है, 9। दूसरा है चर कारक, वेरिएबल सिग्नेचर सिग्निफिकेटर्स, संख्या 8 है उसकी। और तीसरा और अंतिम है उसका स्थिर कारक, फिक्स सिग्निफिकेटर्स, जिनकी संख्या 7 है। तीनों प्रकार के कारकों को कभी भी एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जितने भी कारक होते हैं, अभी स्थान का कारक, इसका कारक, सबको मिलाते हैं। नहीं, कारक को कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। जिसके कारण आप जो देख रहे हैं उसी का जो कारक है उसका ही आपको प्रयोग करना चाहिए। एक विशेष उपदेश होता है, चर, स्थिर और नैसर्गिक कारकों के बीच के भेद को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। समझने के बाद हमें उनको यूज करना चाहिए। नैसर्गिक कारक ग्रह सृष्टि में विद्यमान हर वस्तु को दर्शाता है। इनमें राहु, केतु और 7 ग्रह शामिल है। यह ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित माने जाते हैं। नैसर्गिक कारक केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि मनुष्य, पृथ्वी पे जितनी भी चीज वस्तुएं, जीवित या निर्जीव, सब पे उसका प्रभाव दर्शाता है। विभिन्न विषयों को भी वो दर्शाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो कुछ भी है अस्तित्व में है और जो मनुष्य को प्रभावित करता है वो सब पर नैसर्गिक कारकों द्वारा प्रदर्शित होता है। उसके द्वारा हमें उसको चेक करना चाहिए। नैसर्गिक कारक फलित ज्योतिष में अर्थात सामान्य फलों के विश्लेषण में बहु उपयोगी होते हैं। जातक की कुंडली में उसका उपयोग करना चाहिए जो हमें चाहिए। दूसरा आता है चर कारक। चर कारकों में राहु और 7 ग्रह उसमें शामिल होता है। इनमें केतु का शामिल नहीं है। केतु के अलावा बाकी सब राहु के साथ जितने भी ग्रह, सबको इसको माना जाता है। केतु को क्यों नहीं लिया? तो केतु मोक्ष, मुक्ति का सूचक है और जो जीवन भर पोषण को प्रभावित करने वाला किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वो नहीं करता है। इसलिए केतु बाकात है। केतु का कोई उपयोग चर कारक में हम नहीं करते। चर कारक विष्णु द्वारा अधिष्ठित माने जाते हैं और वह उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो किसी के जीवन में भूमिका निभाते हैं, यानी किसी के काम में आते हैं। चर उसी को देखते हैं कि भी किसी के काम में वो आ सके, चाहे उसका फल कथन में आ सके या कैसे। जैसे विष्णु जीवन के पालन, उत्पत्ति, उपलब्धियां, आध्यात्मिक प्रगति के अधिष्ठाता है, वैसे ही चर कारक जीवन के इन पक्षों को दर्शाते हैं। चर कारक उन लोगों को दिखाते हैं जो व्यक्ति के जीवन में पालन, उपलब्धियां में महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं। माता, पिता, पत्नी, गुरु, सलाहकार आदि बॉस के चर का उपयोग करते हैं। चर कारक राजयोग और आध्यात्मिक प्रगति का अध्ययन में भी बहुत उपयोगी है। राजकारणी की अगर हम कोई कुंडली देखते हैं तो उनमें हमें चर कारक का उपयोग करना चाहिए। कोई आध्यात्मिक का सवाल पूछे तो उसमें भी हमें करना चाहिए चर का, क्योंकि ये
यह भी दर्शाते हैं कि हमारा कर्म, संचित कर्मों का योग, हमारा संचित कर्मों का योग एक जीवन से दूसरे जीवन में कैसे जाता है, ये चर कारक दिखाता है। और स्थिर कारक चारक की अब बात करें तो स्थिर कारक को केवल 7 ग्रह शामिल होते हैं, क्योंकि केवल उनके पास भौतिक शरीर माना जाता है, जो भौतिक शरीर है उसी को माने। और ये कारक शिव सारा, भगवान शिव द्वारा अधिष्ठित है। जैसे शिव मृत्यु के अधिदाता है, वैसे ही स्थिर कारक शरीर के विनाश को दर्शाते हैं। अगर मृत्यु देखनी हो, बड़ी घात देखनी हो, बड़ा एक्सीडेंट का कोई योग आता है, तो हमें स्थिर कारक का उपयोग करना चाहिए। स्थिर कारक निकट संबंधों की मृत्यु का समय भी दिखाता है, जातक का तो नहीं, लेकिन निकट का जो संबंधी होते हैं उनका मृत्यु का कारण और समय भी निर्धारित करता है। उसका उच्चारण कारक है, कारक का दर्शन ही कारण है। भारतीय दर्शन में मृत्यु का अर्थ केवल इतना है कि भी प्राण, जीवन शक्ति स्थिर हो जाना, शरीर में प्राण श्वासोश्वास की क्रिया बंद होना, वो मृत्यु है और वो स्थिर कारक को माना जाता है। सरल हिंदी में बिंदुवार सार या ज्योतिष उदाहरणों के साथ भी समझा सकता है। हम अगर जातक आवे तो हम ये सब करके उसके नजदीकी मृत्यु या उसके बारे में। चर कारक, चर कारक का निकालने के लिए हम निम्न प्रकृति का उपयोग करते हैं। चर कारक को अगर हमें तय करना है कि भी कुंडली में कौन है, तो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। 8 ग्रह लेना है हमें, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु। हर ग्रह के लिए जिस राशि में वहां उसकी डिग्री देखते हैं। जिसकी डिग्री ज्यादा वो आगे होता है। जब भी ग्रहों की उनकी प्रगति एडवांसमेंट के अधिक हमें क्रम देते हैं। जिस ग्रह की प्रगति सबसे अधिक है वह आत्मा कारक उनको मानते हैं। कुंडली में, जन्म कुंडली में जो डिग्री कली सबसे आगे है उसको हम आत्मा कारक मानते हैं। चर कारक प्रगति कारक, क्रम कारक चिन्ह देर दर्शाते हैं व्यक्ति सब कुछ का। आत्मा कारक मंत्री कारक सलाहकार भी होता है। मातृकारक, तो मातृकारक में वो दिखा था भाई बहन का भी कारक होता है। चौथा नंबर आता है मातृकारक का, माता का सबसे कम में आता है। पितृकारक, पितृकारक में हमें और भी देखना चाहिए। बॉस जो पितृ से भी कम नहीं है, प्राइवेट जॉब में बॉस का वर्चस्व बहुत है। पुत्र कारक में हमें अनुयायी, संतान के साथ अनुयायी हमारे शिष्यों का भी हमें सोचना चाहिए। ज्ञातिवाद, तो ज्ञातिवाद में भी शत्रु प्रतिद्वंद्वी का भी हमें विचार करना चाहिए। दारा चक्र जो है वो जीवन साथी, लेकिन मेरे अनुभव में ये भी है कि जीवन साथी के साथ अफेयर में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। यदि 2 ग्रह की डिग्री सेम है तो किसको हम कारक गणोगे, चाहे अंश भी फिक्स है, फिर कला भी फिक्स है, सेकंड भी फिक्स है, तो हम किसको ले। तब हमें उसकी क्रांति या सर पे जाके जो आगे है उत्तर की ओर जा रहा है उसको हमें लेना चाहिए। तो ये हम ऐसी पोजीशन में परफेक्ट स्थिर कारक का रिजल्ट दे सकते हैं। और बहुत कम होता है कि पूरी डिग्री के साथ सब एक साथ हो। दोस्तों, हर एक जगह पे कारक का उपयोग करना चाहिए। पितृ कारक जिसकी डिग्री पहली है उसको पितृ, बाकी मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब आपको बता दिया कौन कौन का हो सकता है। मातृ कारक में क्या देखना चाहिए, पितृ में पितृ के साथ बॉस, पुत्र के साथ हमें देखना चाहिए अनुयायी, हमारा शिष्य, हमारे कलिक, वो सब भी भाई बंधु में आ सकते हैं। भाई के
कारक में हमें हमारा कलीग, हमारे साथ काम करने वाला सबको आना। मित्रों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सके इतना मैंने अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश की है। कारक में भी है कि भाई फर्स्ट डिग्री वाला है वो पितृ का आत्मा कारक है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा मैंने एकदम झड़पी आपको बता दिया है। आप लिख भी सकते हो वीडियो में देख के कि भाई कौन सा क्या आ सकता है। मित्रों, पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी आपके सामने रख रहा हूँ। फिर रखेंगे कारक का फल कथन, कैसे उसका ये जमाने में मॉडर्न युग में उसका कैसे यूज करें। चीला चाल यूज नहीं करना है हमें कि भी कारक को भाव नाशक ये वो हमें नहीं देखना, हमें हम रिजल्ट कैसे दे सके ये देखना है। तो दोस्तों, अभी भी आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो मुझे और भी उत्साह आएगा कि मैं आपको मेरे ज्ञान का पूरा उपयोग आपको दूं या आपके सामने करूं। तो प्लीज़ आज देखते हैं कितने सब्सक्राइब बढ़ते हैं या कितना लाइक मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आओ जो, बाय बाय।